नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, नेट वन त्रैमासिक आकलन जो परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र जो है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि किस तरह से कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र बनाए गए हैं। यह कक्षा 1 का प्रश्न पत्र है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें पहला वाक्य है कि इसको बच्चा जो है सही पढ़ पा रहा है अथवा नहीं। अगर बच्चा सही पढ़ पा रहा है तभी आपको उसके उस पर्टिकुलर प्रश्न के कॉलम में गोला बनाना है। इसी प्रकार से नीचे गणित के भी प्रश्न दिए हैं जो 1 अंक के जोड़ और घटाना के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी आप बच्चों से हल कराएंगे। जब बच्चा हल कर लेगा, अगर सही उत्तर करेगा तभी आप उस पर गोला बनाएंगे। इसी प्रकार से कक्षा 2 के बच्चों के लिए भी सामान्य निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से परीक्षा करानी है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है गोलों को भरते समय और गोलों को बड़ी ही सावधानी से भरना है। इसमें भी हिंदी में पहले अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके बाद इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। आप बच्चों से अनुच्छेद को पढ़वाना है और उसके बाद दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं। अगर बच्चा सही उत्तर दे देता है तभी आप उसमें प्रश्न पत्र के आगे जो निर्दिष्ट गोले हैं OMR शीट में उनको भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके अलावा नीचे के और भी प्रश्न हैं जिनमें कि इसी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों का जिक्र किया गया है और उनके 4 ऑप्शंस हैं। जो उत्तर सही है वह बच्चा बताएगा और शिक्षक जो है वो उसके गोले भरेगा OMR शीट पर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनसे गलतियां होने की संभावना है। गणित में 2 अंक के जो है जोड़ और घटाना के प्रश्न दिए गए हैं कक्षा 2 के लिए, जो कि निपुण लक्ष्य के ही अकॉर्डिंग है और उसी के अनुसार इसको बच्चों को हल करना है। तो इसको आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को देख करके कराना है। कक्षा 3 का देखते हैं प्रश्न। इसमें भी पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि सभी प्रश्न पत्रों में हैं और वो सेम है। अंतर सिर्फ ये है कि कक्षा 3 के बच्चे जो हैं उनका जो गोला है वो भी टीचर ही भरेगा, लेकिन इनके जो प्रश्न हैं वो कक्षा 1 और 2 की अपेक्षा थोड़े और बड़े प्रश्न हैं। इसमें भी बड़ा अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के सही उत्तर बताएगा। प्रश्नों में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा उत्तर जो है सही है। अगर बच्चा सही उत्तर बताता है तब आप OMR शीट के गोलों को भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप OMR शीट के गोलों को छोड़ देंगे। इसी प्रकार से गणित में 3 अंक के प्रश्नों को दिया गया है जो कि जोड़ घटाना के प्रश्न हैं और इसके अलावा गुणा के प्रश्न जो निपुण लक्ष्य के हिसाब से कक्षा 3 के बच्चों को करना है वह भी दिया हुआ है। कक्षा 4 में जो सामान्य निर्देश है वह दिया हुआ है। इसमें जो OMR शीट है उसे बच्चे स्वयं भरेंगे। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को एक एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और बच्चा स्वयं प्रश्नों को पढ़ेगा और उनके जो वांछित उत्तर हैं उसको अपनी OMR शीट में भरेगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एक एक बच्चे के लिए एक एक प्रश्न पत्र देना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि शिक्षक को उनका आकलन करना था। तो शिक्षक के पास जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा और उससे वह आकलन करेगा। लेकिन कक्षा 4 के बच्चों के लिए हर एक बच्चे को एक एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। बच्चा पहले प्रश्न पत्र को पढ़ेगा और उसके वांछित उत्तर अपने प्रश्न पत्र पे ही टिक लगा करके करेगा। जब बच्चे प्रश्न पत्र पर सारे उत्तर अपने हल कर लेंगे उसके बाद हम OMR शीट उनको देंगे और उस OMR शीट पर जो भी वांछित जो डेटा है वो अगर बच्चे भरेंगे तो आप टीचर जो है उसमें उनको वांछित डेटा भरने में सहयोग करेंगे, कहीं कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि गलती हो जाने पर फिर वो OMR शीट चेक नहीं होगी। अब जो है बच्चे को हम अब बताएंगे कि आप अपना OMR शीट जो भी आंसर आपने टिक किया है उसको आप भर लीजिए। बच्चे उसमें गोला बनाएंगे और बाकी वांछित जगह पर अपना नाम इत्यादि जो भी डेटा देना है वह बच्चे इसमें देंगे। तो इस प्रकार से ये कक्षा 2 का पेपर है जिसको आप देख रहे हैं। कक्षा 5 के प्रश्न पत्र भी इसी प्रकार से होंगे। हर एक बच्चे को एक एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और बच्चा स्वयं प्रश्न पत्र को पढ़ करके उसके उत्तर जो है अपने प्रश्न पत्र पे ही टिक करके करेगा। जब प्रश्न पत्र को बच्चा हल कर लेगा उसके बाद हम OMR शीट उसको देंगे, क्योंकि पहले से दे देने पर OMR शीट में किसी भी प्रकार से फोल्ड आ सकता है या फिर वह कहीं से भी गंदा हो सकता है।
OMR शीट में अगर कहीं भी फ़ोल्ड आ जाता है, उसके कॉर्नर्स कहीं फटने के चांसेस होते हैं, तो फिर जब हम स्कैन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और वो स्कैनिंग में फिर उसका डेटा पूरा हमारा जाएगा नहीं। तो इससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए हम OMR शीट को बच्चे को बाद में देंगे जब वह प्रश्न पत्र को हल कर लेगा। इस तरह से इसमें हिंदी का प्रश्न है और गणित के प्रश्न हैं, जो कि बच्चों को जो उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, जो उनकी अधिगम क्षमता है उसके ऊपर ये प्रश्न हैं। अधिगम का आकलन किया जा रहा है कि बच्चे ने कितना सीखा है अभी तक। इसमें इंग्लिश के भी प्रश्न हैं, गणित के हैं और हिंदी के हैं। साथियों, ये एक सैम्पल पेपर हो सकता है आप सबके लिए, उन समस्त ज़िलों के लिए जहां पर कि नेट की परीक्षा अभी आयोजित नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।